ऋषि लक्ष्मी का डिवोर्स जज साहिबा ने कर दिया 3 महीने तक कैंसल और लक्ष्मी को ऋषि के साथ 3 महीने तक एक ही छत के नीचे रहने का सुना दिया फैसला और हो गई लक्ष्मी की ऋषि के घर वापसी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को कहेगी कि तूने ऋषि के डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों की है जबकि ऋषि जीजू को अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है, तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी कोई भी रिश्ता सिर्फ कागजों से नहीं उजड़ सकता। अगर रब ने मेरी किस्मत में ऋषि के साथ पूरी जिंदगी पर रहना लिखा होगा तो मैं और ऋषि पूरी जिंदगी पर साथ रहेंगे। यह सुनकर शालू कहेगी हाँ दीदी तूने सही कहा, लेकिन कल कोर्ट की सुनवाई है तो ध्यान रखना कहीं उल्टा ना हो जाए। जिस वजह से कोर्ट की सुनवाई के दिन लक्ष्मी एंड उसकी बहनें कोर्ट जाएगी और ऋषि के पापा यानी कि लक्ष्मी के बाबूजी जब कार से उतरकर पहली बार लक्ष्मी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी लक्ष्मी पीछे से ऋषि के पापा को बाबूजी कहकर बुलाएगी और कहेगी बाबूजी यहाँ पर आइए ना। तब यह सुनकर जब ऋषि के पापा लक्ष्मी के सामने जाएंगे और गुस्से से कहेंगे कि बोलो अब कहने और बोलने के लिए कुछ रह गया है, तब यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जब कार से उतरकर ऋषि आएगा और लक्ष्मी को कहेगा कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तुम इतनी नीची गिरी हुई निकलोगी, मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी तुमसे, काश मैं ये रिश्ता पहले ही तोड़ देता, लेकिन मैं ही पागल था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे और मेरे परिवार से प्यार करती हो, लेकिन नहीं, तुम प्यार करती हो तो सिर्फ पैसों से, इसलिए डिवोर्स होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ढेर सारे पैसे दूंगा, तुमने जितना सोचा होगा उससे कई गुना ज्यादा दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषि कोर्ट के अंदर चला जाएगा। और ऋषि की बहन जब लक्ष्मी को कहेगी कि दीदी ये सब उल्टा हो रहा है, तू कुछ कहती क्यों नहीं है, ये लोग तेरे बारे में क्या समझ रहे हैं, तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी रहने दे, जो होने वाला होगा वो ऊपर वाले ने सब लिखा है। यह कहकर जब लक्ष्मी सुनवाई के समय जब कोर्ट के अंदर जाएगी और जब जज साहिबा कोर्ट के अंदर आएगी और वकील ऋषि को कहेगा कि आज आपका सबसे ज्यादा लकी दिन है क्योंकि अभी जो जज असाइन हुई है वो अपने मुंह से तीखी छुरी उगलती है और फटाक से एक ही फैसले के अंदर डिवोर्स कर देती है। यह सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब जज साहिबा ऋषि लक्ष्मी के डिवोर्स के लिए ऋषि का नाम लेगी और ऋषि को कटघरे में आने के लिए कहेगी और जज साहिबा जब ऋषि से सवाल पूछेगी आप ये डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं, तब यह सुनकर ऋषि कहेगा हाँ मुझे ये डिवोर्स लेना है, मैं लक्ष्मी से नफरत करता हूँ, नफरत, मुझे ये डिवोर्स चाहिए। लेकिन ये सब कहने का एक पल के लिए ऋषि का सपना निकलेगा। लेकिन जब जज कहेगी कि ऋषि जी बोलिए आपको ये डिवोर्स क्यों लेना है, तब यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और ऋषि कहेगा आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। तब जज कहेगी ये आपका घर नहीं बल्कि कोर्ट है और ये सोचने का नाटक बंद कर दीजिए और जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, आपको ये डिवोर्स क्यों चाहिए। तब यह सुनकर ऋषि लक्ष्मी के सामने देखकर कहेगा हाँ मुझे ये डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं लक्ष्मी के साथ 5 मिनट भी नहीं रह सकता और वो भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती। हमेशा जब भी हम मिलते हैं तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि ये जाए तो मैं किसी को ला सकूं। तब यह सुनकर जज कहेगी आप कहना क्या चाहते हो, किसी और मतलब लक्ष्मी अगर चली जाए तो आप अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को लाएंगे। यह सुनकर ऋषि कहेगा हाँ और मलिष्का के सामने इशारा करते हुए कहेगा मैं इसे लाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब जज लक्ष्मी को बुलाएगी और लक्ष्मी से सवाल पूछेगी कि आप डिवोर्स लेना चाहती है, तब लक्ष्मी हाँ कह देगी और कहेगी हाँ मैं ये डिवोर्स चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी कहेगी जब ऋषि की जिंदगी में पहले से ही कोई और है तो मैं उसकी जिंदगी में रहकर क्या करूँ, इसीलिए मुझे ऋषि नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। और कहेगी कि ऋषि ने कभी मलिष्का को जाने से रोका भी नहीं और उसे जाने के लिए कहा भी नहीं। तब यह सुनकर ऋषि कहेगा तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझे मलिष्का को छोड़ने के लिए कहा था। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और जज कहेगी ठीक है आप दोनों जाइए। यह सारी बात सुन लेने के बाद जज साहिबा अपना फैसला सुनाती हुई कहेगी ये रिश्ता पूरा बेबुनियाद है, इसकी बुनियाद तो थोड़ी है, इसी वजह से यह अदालत फैसला लेती है कि 3 महीने तक लक्ष्मी ऋषि के साथ एक ही छत के नीचे रहेगी और उसके बाद आगे का फैसला सुनाया जाएगा। यह सुनकर मलिष्का नीलम सबके होश उड़ जाएंगे। जिसके बाद लक्ष्मी आ जाएगी ऋषि की जिंदगी में और आ जाएगी ऋषि के घर। और अब आप ऋषि लक्ष्मी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और लक्ष्मी को मलिष्का को ऋषि की जिंदगी से बाहर फेंक कर निकाल देना चाहिए क्या नहीं, और ऋषि के सामने मलिष्का की असली सच्चाई आ जानी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।